चलिए अब हम पाठ 9 कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द देखेंगे। 5 तक साखियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 6 वाली लिखेंगे। काबा फिरी काशी बया, राम ही बया रही, मोट चून मेदा बया, बैठी कबीर जी। शब्दार्थ लिखेंगे। काबा, काबा क्या है? काबा किसे कहते हैं? नहीं, मुसलमानों का तीर्थ स्थान। काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ स्थल है ये। काशी, काशी ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके बाद बया, हो गया। मोट, मोटा। चून, आटा। जीम, जीमना यानी भोजन करना। बैठी यानी बैठकर। देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहे। जब यहाँ कबीरदास जी हमें ये कहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि मैं काबा यानी मुसलमानों का, मुस्लिमों के तीर्थ स्थान पर गया, मैं काशी भी गया। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, वहां भी गया, है ना। लेकिन मुझे कोई भी भेद नजर नहीं आया। और जब मैंने दोनों को एक समान मान लिया तो मुझे राम और रहीम में कोई फर्क नजर नहीं आया। दोनों मुझे एक समान लगने लगे। अर्थात ये जब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैंने अनेक तीर्थ स्थानों पर घूमा, मैं हिंदू मुस्लिम सभी के तीर्थ स्थानों पर गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही ईश्वर नजर आया, उसमें कोई भेद नजर नहीं आया, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम धर्म से अलग अलग हैं, हम धर्म से अलग अलग हैं, लेकिन क्या मनुष्य होने के नाते जब किसी को चोट लगती है तो क्या दर्द में भिन्नता होती है? नहीं, है ना। जब अगर हमारे कट लगता है तो खून का रंग सभी का एक समान है, उसमें कोई विभिन्नता नजर आती है आपको? धर्म के अनुसार ऐसा दिखता है कि ये जब हम उस ब्लड को शामिल कर लेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का है? नहीं, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि जब मैंने धर्म में समानता देखी, जब मैंने दोनों धर्मों को समान रूप से देखा, मैं जब दोनों तीर्थ स्थानों पर गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों के तीर्थ स्थानों पर गया, तो मुझे वहाँ कोई अंतर नजर नहीं आया। और तब से मैं राम और रहीम दोनों को एक समान मानता हूँ। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब मोटा आटा होता है ना, मोटे आटे की रोटी बनाते हैं उसको। अब उसी मोटे आटे को यदि बारीक पीस लिया जाए और उसका भोजन पकाया जाए तो उसको भी मैं आराम से जिम रहा, यानी मोटे आटे में और बारीक आटे में कोई अंतर नहीं है तो वो गेहूं का आटा ही है ना। सिर्फ मोटे और बारीक में ही अंतर है, आटा तो वही है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा पेट तो मोटे आटे से बने हुए भोज्य पदार्थ से भी और बारीक बने हुए भोज्य पदार्थ से भी हमारा पेट तो भर जाता है ना। तो यहाँ पर चलिए भावार्थ लिखिए इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब धार्मिक भेदभाव भूलकर, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब धार्मिक भेदभाव भूलकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों के तीर्थ स्थान तथा हिंदुओं के तीर्थ स्थान में
तो मेरे लिए धार्मिक भेदभाव भूलकर निष्पक्ष हो गया, तो मेरे लिए हिंदू मुसलमानों के तीर्थ स्थान तथा हिंदुओं के तीर्थ स्थान में कोई भेद नजर नहीं आया, में कोई भेद नजर नहीं आया। काबा और काशी के समान, काबा और काशी के समान राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। काबा और काशी के समान राम का नाम रहीम के समान हो गया, पवित्र हो गया। राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मन की कलुषिता के कारण, मन की कलुषिता के समान, पीछे की लाइट जला लो बेटा, अगर अंधेरा रह रहा तो लाइट ऑन कर लो पीछे से। मन की कलुषिता के समान, मन की कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य का क्या मतलब होगा? जो खाने योग्य ना हो। अखाद्य का क्या मतलब होगा? जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, समझ रहा था। अब वही बारीक मैदा हो गया, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ, जिसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। हिंदू मुसलमान और राम रहीम के बीच में भी डैश लगाएंगे, योजक चिन्ह। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान या हिंदू मुस्लिम लिख सकते हो, और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई। समझ में आ गया इसका भावार्थ सभी को? जब
कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने जाति पाति के भेदभाव से बिल्कुल मैं अलग हो गया, जब मैंने सबको समान रूप से देखा, तो मुझे मेरे मन में जो भी जाति पाति के प्रति जो भेदभाव था वो सब समाप्त हो गया, और जो सांप्रदायिकता थी वो नष्ट हो गई, दूर हो गई। ठीक है, 7th वाला लिखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल किसे कहते हैं? उच्च वर्ग या अच्छा खानदान, है ना। रईस भी लिख सकते हैं, अच्छा खानदान भी लिख सकते हैं। जन्मिया यानी जन्म लेना या पैदा होना। करनी यानी कर्म, कार्य, क्रियाकलाप, तीनों इसी के अर्थ हैं। कर्म, कार्य, क्रियाकलाप। लिख रहे हो बेटा? क्रियाकलाप। सुबरन यानी सोना या सोने का धातु। सोना यहाँ पर सोना नींद निकालने से नहीं है, सोना यानी धातु। स्वर्ण, कलश यानी घड़ा। सुरा यानी शराब, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब। निंदा बुराई, निंदा बुराई। सोई उसकी। हाँ देखिए, कबीरदास जी ये कहते हैं कि चाहे ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। बहुत ऊंचे कुल में हमने जन्म ले लिया, लेकिन हम कर्मों से अच्छे नहीं हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है ऊंचे कुल में जन्म लेने का। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सोने का घड़ा होता है ना, सोने के घड़े में यदि हम अपनी पसंद की चीज भरेंगे तो वो हमें और भी अधिक अच्छा लगेगा, लेकिन सोने के घड़े में यदि शराब भर दी जाए तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है ना। तो इसी प्रकार मनुष्य चाहे उच्च कुल में जन्म ले ले, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसके जीने का कोई फायदा नहीं है ना। उसका मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। ठीक है, चलिए मैं भावार्थ लिखवा रही हूँ इसका। कबीरदास जी के अनुसार या कवि के अनुसार यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में या अच्छे परिवार कह सकते हो, अच्छा खानदान कह सकते हो, है ना। ऐसे आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हो। शब्द अधिक बताने का, अर्थ अधिक बताने का मतलब यही है कि इसको जब आप लिखते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। तो देखिए, कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, यानी कर्म उसके अच्छे नहीं है, है ना। उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो क्या फायदा। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो
सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग, साधु यानी सज्जन, अच्छे कार्य करने वाले अच्छे लोग, है ना, साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार कुल नहीं, कुल नहीं, कुल मत लिखना, कुल छोटे की मात्रा है ना, कुल नहीं, उसका आचरण होता है, उसका आचरण होता है। मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आगे वाला शब्द देखेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये शब्द है, पद है ये, है ना, इन्हें समझेंगे। ऊपर लिख लिया आपने शब्द 1, ठीक है। शब्दार्थ लिख लीजिए इसके। मोको, मोको यानी मुझे, मोको, मोको यानी मुझे, आपकी बेटा जो सब्जेक्ट वाइज कॉपीज है ना, उसी में आप कंटिन्यू कल से ये वर्क करते रहना, उससे आपका वर्क एक साथ ही रहेगा एक ही कॉपी में, ठीक है। चलिए, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, कोने यानी किसी, सांसारिक आडंबर, क्रियाकर्म यानी सांसारिक आडंबर, योग, योग साधना, योग क्या है, एक प्रकार की साधना है। योग का अर्थ होगा योग साधना, ठीक है। वैराग, वैराग्य, वैराग्य, वह पे 2 मात्राएं लगाएंगे। तुरते, शीघ्र ही, तुरते शीघ्र ही। तालाश, तालाश किसे कहेंगे, तलाश को, खोज को, खोज, तलाश, खोज। चलिए, मोको यानी मुझे, यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं, है ना, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर जो है वो कहाँ है, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, सब तरफ ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर है कहाँ, ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करता है ना। ये देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य, मैं तो
तेरे पास हूँ, ना मैं देवल में हूँ, यानी ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना जो हमारे हिंदुओं के और मुस्लिमों के तीर्थ स्थल हैं काबे और कैलाश, ना मैं वहाँ हूँ। ना तो कोई क्रियाकर्म में, किसी क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ मैं, नहीं योग वैराग, ना मैं किसी योग में ना वैराग्य में हूँ। खोजो तो होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश, अगर आप खोजोगे मुझे तो मैं आपको पल भर में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भी साधो सब श्वासों की सांस में, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे श्वासों में बसे हैं, हमारे मन में बसे हैं, हमारे हृदय में बसे हैं, हम उन्हें बाहर तलाश करते हैं, है ना। ईश्वर का निवास कहाँ है? हमारे हृदय में है, और उन्हें हम कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? है ना। हम हिंदू और मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थलों पे ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में है। अब हृदय में कैसे है? जब हमारा हृदय साफ होगा, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमारा मन पवित्र, और पवित्र जगह पर भगवान रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भावार्थ लिखिए। कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य ईश्वर को इधर उधर व्यर्थ ही ढूंढता है, व्यर्थ ही ढूंढता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ईश्वर के लिए कई लोग माला जपते हैं, नाम लेते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर आवाज करते हैं, है ना। तो उससे ईश्वर नहीं मिलते हैं, ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। क्या लिखा आपने बेटा? व्यर्थ ही ढूंढता है, वह तो मनुष्य के अंदर ही विराजमान है, वह तो मनुष्य के अंदर ही विराजमान है। ईश्वर न तो मंदिर, न मस्जिद, न काबा कैलाश, और न ही किसी सांसारिक, आडंबर, सांसारिक आडंबर, योग साधना, या संन्यास, योग साधना या संन्यास ग्रहण करने पर मिलता है। आज की डेट डाली ना सभी ने वर्क पे, डेली वर्क डालेंगे आप। या संन्यास ग्रहण करने पर मिलता है, ग्रहण, ग्रहण करना यानी लेना, है ना। संन्यास लेने पर भी नहीं मिलता है। सच्चे अर्थ में, सच्चे अर्थ में
ढूंढने वाले को ईश्वर तुरंत उसके हृदय में मिल जाता है। ठीक है, सबका हो गया। अब ये लास्ट वाला कल करवा दूंगी, ठीक है। तब तक आपके पास जो नहीं है, कल फिर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है। जिसका वर्क इनकम्प्लीट है अभी कंप्लीट कर लो कॉपी लेके। और सभी ध्यान रखेंगे एक दूसरे का, एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे, दूर दूर ही बैठेंगे, है ना। ओके बेटा।